आज पाटन नगर पालिका में प्रेस वार्ता। नगर अध्यक्ष द्वारा दिया गया कार्यों का विवरण। आज पाटन में नगर पालिका अध्यक्ष आचार्य जगेंद्र सिंह द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उनके द्वारा नगर में किए गए कार्य एवं नगर में होने वाले कार्यों का विवरण दिया गया। प्रेस वार्ता में नगर में आचार्य जगेंद्र सिंह द्वारा पाटन नगर वासियों को जागरूक रहने और सरकारी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए निवेदन भी किया गया। उनका कहना है कि हमारी जिम्मेदारी नगर को हर सुविधा देना है जो हमारे द्वारा किया जा रहा है, किंतु कुछ जवाबदारी नगर वासियों की भी है कि वो भी नगर में हुए नव निर्माण कार्यों को न तो स्वयं नुकसान पहुंचाए और न किसी को नुकसान पहुंचाने दे। ये जिम्मेदारी हम दोनों की बनती है। देखिए प्रेस वार्ता में नगर अध्यक्ष द्वारा क्या बोला गया। पाटन से विवेक तिवारी की रिपोर्ट। जैसा कि आप सबको विदित है कि नगर परिषद पाटन का 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। 10 अगस्त को नई परिषद का गठन हुआ था और आप सबके सहयोग से, नगरवासियों के सहयोग से जो अपेक्षाएं नगर को नई परिषद थी उसमें मैं उपाध्यक्ष जी और हमारे समस्त पार्षदों के द्वारा निरंतर प्रयास हो रहे हैं और कार्यों की गति भी द्रुत गति से चल रही है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अपने कार्यों से स्वयं को संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अगर संतुष्टि हो गई तो कार्य की प्रगति में अवरोध पैदा हो जाते। तो मेरा मानना है कि अभी हमें और मेहनत करना है और समय नगर के लिए देना है और नई नई योजनाओं के लिए राशि को उपलब्ध कराने के लिए हमें प्रयास करना है। हमारे इस कार्य में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे नगर के नागरिकों के द्वारा बहुत ही सराहनीय मदद उनके द्वारा की गई और जहाँ भी ऐसा आवश्यक हमें लगता है उनका निरंतर हमें सहयोग मिलता है। नगर परिषद के मूलतः कार्य पेयजल की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, ये मूलतः हर नगरीय निकाय में ये काम होते। लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि इसके अलावा भी नगर परिषद को बहुत से ऐसे काम करना चाहिए कि जिससे प्रदेश की जो भी नगरीय निकाय हैं उनसे अलग और विशिष्ट स्थान हमारी नगर परिषद को मिले। तो इस दिशा में हमारे काम जारी है। हमने शुरुआत जो करी थी, नगर के जितने प्राचीन देवालय हैं उन देवालयों को उनको जीर्णोद्धार कहना चाहिए या पुनर्निर्माण कहना चाहिए। इसके साथ साथ सौंदर्यीकरण के काम हमने नगर के विभिन्न देव स्थलों पर करे हैं। इसके अलावा मैं नगर परिषद से ज़्यादा नागरिकों को इसके लिए साधुवाद धन्यवाद देना चाहूँगा कि विगत 2022 की स्वच्छता रेटिंग में प्रदेश में नगर परिषद पाटन प्रथम स्थान पर रही है और 7 राज्यों की जोन में हम 5वें स्थान पर रहे। इस बार हमने और मेहनत करी है स्वच्छता के मामले में। आप लोग भी देख रहे होंगे कि गलियों में जो कचरे के ढेर हुआ करते थे, तो वो ढेर आज की स्थिति में आप लोग स्वयं देखते होंगे कि ऐसी स्थिति कहीं नहीं होती और कहीं अगर दिख भी जाते हैं, चाहे वो नागरिकों के द्वारा कहा गया हो या पार्षदों के द्वारा कहा गया हो या समय समय पर हमारे पत्रकार बंधु भी इस ओर हमें इंगित कराते रहते हैं कि फला जगह फला व्यवस्था करना है। तो
पत्रकार बंधु जब कोई चीज़ का हमें इशारा करते हैं कि इस चीज़ में सुधार होना चाहिए, तो मैं मानता हूं कि जितनी जिम्मेदारी हमें काम करने की है उतनी जिम्मेदारी पत्रकारों की उन कामों पर नज़र रखने की। तो मेरे को कभी इस बात की शिकायत नहीं रहती कि इस चीज़ को आपने किस तरह से प्रस्तुत किया। लेकिन एक निवेदन ज़रूर करना चाहूँगा कि जितना नगर मेरा है उतना ही नगर हमारे पत्रकार बंधुओं का भी है, नागरिकों का भी है। उसको आलोचना और समालोचना दो ऐसी चीज़ें होती हैं। आलोचना होना चाहिए, आलोचना व्यक्तिगत तौर पर आके हमसे शिकायत कहना चाहिए, उस तरफ ध्यान आकर्षित कराने की बात है। वो बात हमसे अगर कही जाती है तो हमने कभी भी इन बातों को इनको इग्नोर नहीं किया और उस चीज़ पे हमने अपनी सहमति जताई कि ये चीज़ें होना चाहिए। क्या होता है कि एक सकारात्मक समाचार लगता है और एक विरोध में अगर नकारात्मक कहना चाहिए। उससे नुकसान ये हो जाता है कि बाहर जो मैसेज जाता है वो मैसेज जाता है कि नगर में अव्यवस्था है, और हम इस बात को इनकार नहीं करते कि इस चीज़ नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अगर आपने हमसे कहा और हमने अगर उस चीज़ को नहीं किया तब इस बात को बराबर पेपर में आना चाहिए कि इस बात पे ध्यान आकर्षित कराया था, और ध्यान आकर्षित कराने के 15 दिन बाद या महीने भर बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो इसका मामला ये होता है, इस चीज़ को आप भी समझें कि इस चीज़ का लाभ जो है, इस चीज़ का लाभ ये होता है कि हमारे नगर का मैसेज जो है, ज़िले और ज़िले के बाहर जो मैसेज जाता है कि नगर में अव्यवस्थाएँ हैं, और अगर इस पे सामूहिक रूप से प्रयास करें अपन कि ये चीज़ निर्माण कार्य में भी अगर कहीं कोई गफलत है तत्काल कहें, उस तत्काल उस चीज़ पे अपन एक्शन लेंगे। सफाई व्यवस्था गड़बड़ है उस पे अपन तत्काल एक्शन लेंगे। और मैं तो कहता हूँ बराबर इस बात पे कि अगर बार बार बोलने के बाद भी हमने अगर सुधार नहीं किया तो आपको, मैं तो मानता हूँ कि पत्रकार वो नेत्र होता, वो आँख होती है, वो कहना चाहिए समूचा सब कुछ देखता है। लेकिन अगर उसको सकारात्मक तरीके से अपन सोचेंगे तो अपन नगर में और बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे। और इसके साथ साथ एक बात मैं और कहूँगा कि अगर हमारे पत्रकार बंधु पाटन नगर के अलावा ज़िले में जितनी भी नगर पालिकाएँ, नगर परिषद हैं, उनकी भी एक बार विजिट करेंगे तो पाएंगे कि हम बाकी नगरीय निकायों से बेहतर स्थिति में चल रहे हैं। आप सहपरा चले जाएं, आप भेड़ाघाट चले जाएं, आप कटंगी चले जाएं, मझौली चले जाएं, तो इन 1 सालों में हमने जिस स्तर पे काम करने की कोशिश करी है, चाहे वो एक हमारे उपाध्यक्ष जी को आप देखते होंगे कि मैं समय कार्यालय में कम देता हूँ, फील्ड पे ज़्यादा समय देता हूँ, लेकिन उपाध्यक्ष जी हमेशा कार्यालय में रहते और कोई भी व्यक्ति कोई भी काम लेके आता, वो किसी भी वार्ड का हो, उस काम पे निरंतर फोकस करते हैं, उसके समाधान के लिए प्रयास करते हैं। यही स्थिति हमारे पार्षद बंधुओं की है। पार्षद लोग भी बराबर जो भी नागरिकों की उनकी जो भी समस्या, व्यक्तिगत समस्या भी अगर है, किसी का कार्ड नहीं बन रहा, किसी का कोई प्रमाण पत्र नहीं बन रहा, उसकी तरफ भी निरंतर ध्यान दे रहे हैं। हमने एक मुहिम और चलाई, वो इस हफ्ते हम उस काम को शुरू करने वाले हैं। हम आदर्श गली बनाने का काम हमने हाथ में लिया था कि हर वार्ड में एक आदर्श गली बनाएंगे। उस आदर्श गली में सारी नालियों को कवर करने का काम है। कवर करने के साथ साथ उन जो भी उधर की दीवार हैं, उन दीवारों पे पेंटिंग बनाने का काम करेंगे, और उसके साथ साथ हर घर के सामने 2 लैंप लगाएंगे। उस लैंप का कनेक्शन उसी घर से होगा, लेकिन लैंप नगर पंचायत की तरफ से हम उपलब्ध कराएंगे, और एक सी कतार में वो लैंप लगाएंगे। उसके साथ साथ हर घर के सामने 2 गमले लगाएंगे। उसको गमले को हम देंगे, प्लांट हम देंगे, लेकिन उसकी देख रेख की, पानी डालने की व्यवस्था उधर के नागरिक करेंगे। तो इस तरह से हम एक आदर्श गली बनाने के लिए हमने प्रयास करे हैं। उस पर काम इस हफ्ते शुरू हो जाएगा। ये 2 चीज़ें, एक कवर्ड नाली का और एक आदर्श गली का। भोपाल की मीटिंग में जो हमारे नगरीय निकाय की कमिश्नर हैं, आयुक्त हैं, उनसे जब इस संबंध में मैंने बात करी थी
तो उन्होंने कहा था ये चीज़ अगर पाटन नगर पंचायत करती तो ये एक उदाहरण के तौर पे हम इसको पूरे प्रदेश में लागू कराएंगे। ये बहुत अच्छी पहल है। इसमें असल में एक चीज़ हमने साथ में और जोड़ी थी। मैंने अपने जो भारत सिंह यादव जी हैं उनसे जब मेरी बात हुई, वो जबलपुर कलेक्टर भी रहे हैं, उनके साथ तो मैं काम करने का, भले मैं पद पे नहीं था, काम करने का अवसर मिला सामाजिक क्षेत्र में, तो बड़े प्रभावित थे। उन्होंने कहा कि नालियाँ कवर्ड करने की जो बात आपने रखी है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सारी गंदगी नालियों से होती है, सारा कचरा नालियों में जाता है और नालियों से निकाल के फिर बाहर रखा जाता है, और जब उसको संचित करने की बात आती तो कुछ ना कुछ अवशिष्ट उधर छूट जाता है और वो बार फिर से नाली में चला जाए। तो नाली में कचरा ना जाए इसकी दिशा में कवर्ड नाली करने का बहुत सी वार्डों में हमने शुरुआत काम करी है। आप लोग उसका निरीक्षण कर सकते हैं कि नाली कवर्ड करने से एक तो आपकी रोड की चौड़ाई बढ़ जाती है, आवागमन ठीक हो जाता है, दूसरा सफाई की व्यवस्था ठीक हो जाती है। हाँ, तो इस तरह से कवर्ड नाली। और एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण, मैंने इसके पूर्व के 2 कार्यकालों में मैंने उस चीज़ का उपयोग किया है, जन भागीदारी। जन भागीदारी एक शब्द ऐसा है कि जन भागीदारी से अगर हमने कोई काम करे हैं तो उसका एक मैसेज ये जाता है कि लोग बाग सोचते हैं कि जो कोई चीज़ निर्माण हुआ है उसमें हमारी भी हिस्सेदारी है, तो उसको लगता है कि नहीं मेरा भी पैसा लगा है तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी है। उस योजना के तहत मैंने जन भागीदारी में पिछले कार्यकाल में मुक्तिधाम में बड़े स्तर पे काम किया था। उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए थे और लोगों ने सराहना भी उस चीज़ की करी। और अभी भी जब भी कोई अंत्येष्टि होती है तो बाहर से जो भी उस परिवार के रिश्तेदार और लोग आते हैं, तो जन भागीदारी को मैं इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूं कि अगर कोई काम हम कर रहे हैं और 1 लाख के काम में हमें 1000 रुपये भी अनुदान जन सहयोग से हमें मिलता है, एक भावनात्मक रूप से लोगों का जुड़ाव होता है। पिछले कार्यकाल में हमने मुक्तिधाम में जितने भी आप लोग पेड़ देख रहे हैं, एक भी पेड़ वहाँ पे नहीं था। फोटोग्राफ का भी मैं ढूंढ देख रहा था, मिल नहीं रहा। जब उस पर काम शुरू किया था मुक्तिधाम पे, तो वो मंदिर पूरे खंडहर के रूप में था। उस मंदिर का पूरा जीर्णोद्धार जन सहयोग से हुआ। उधर पे जितने भी वृक्ष लगे हैं सारे वृक्ष जन सहयोग से लगे उधर पे, जबकि चौकीदार का कमरा भी जन सहयोग से बना था। उधर पे बोरिंग कराई थी, वो भी जन सहयोग से हुई थी। उसमें मोटर भी जो डली थी वो भी जन सहयोग से डली थी। ऐसे मुक्तिधाम का काम करे थे। तो मैं असल में कुछ गलियों पे काम, छोटी रोडों पे काम करना चाह रहा हूँ, और कुछ ऐसी स्मारकें और कोई सेल्फी पॉइंट है जो खाली जगह पड़ी है नगर में, और अगर उधर पे खाली जगह होने से गंदगी होती है, और अगर वो किसी की निजी जगह नहीं है और सार्वजनिक जगह है, कोई भी कॉर्नर मिल जाए या कोई पहले कुआं था कुआं का उपयोग नहीं है, ऐसी जगह को सेल्फी पॉइंट या उनको व्यवस्थित करने का काम करने की सोच रहे हैं। तो वो मैं सोच रहा हूँ कि जन भागीदारी से उस काम को करेंगे। मैंने 2-3 समाज के प्रमुख लोगों से बात करी है। जैसे जैन समाज के लोगों से अभी एक रोड के लोकार्पण के समय पे हमारे नगर के प्रतिष्ठित नागरिक विमल कुमार जी जैन पूर्व प्रचार जी से बात हुई थी कि एक हम अहिंसा स्तंभ बनाने का एक विचार मन में है। तो उन्होंने कहा था जब अहिंसा स्तंभ आप बनाएंगे तो समाज की तरफ से एक बड़ा अनुदान देने के लिए उनने, और 2500 रुपये 2500 रुपये 2 लोगों ने, सुरेश चंद्र जी जैन ने और विमल कुमार जी नायक जी ने उसी समय घोषणा करी थी। तो समाज से और भी सहयोग मिलेगा। ऐसे ही अग्रसेन महाराज की प्रतिमा स्थापना की भी योजना है, उसमें भी अग्रवाल समाज के लोग कह रहे हैं कि मूर्ति की व्यवस्था वो करेंगे, वहाँ की फाउंडेशन और प्लेटफॉर्म बनाने का काम नगर परिषद करेगी। तो इस तरह से समाजों को जो भी उनके महापुरुष हैं या उनके जो भी इष्ट हैं उनकी स्मारकें अगर बनेगी तो उनके संरक्षण का काम भी समाज के साथ नगर परिषद दोनों करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से उन स्मारकों का संरक्षण हो पाएगा। इसके अलावा हमने अभी 23 जनवरी को शहीद आजम भगत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया था। उसी तारतम्य में
3 प्रतिमाएं और स्थापित करने का प्रस्ताव है। एक रानी अवंतीबाई जी की और रानी दुर्गावती जी, इसके अलावा भीमराव अंबेडकर जी, इन 3 प्रतिमाओं के मूर्तियों की स्थापना का कार्यक्रम है। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि आप लोगों के द्वारा भी हमें जो मार्गदर्शन मिलेगा, क्योंकि पत्रकार वो आँख है, वो समग्र देखती, समुचित देखती है, और उनकी तरफ से जो सुझाव आएंगे वो हमारे लिए बहुत ही हितकर होंगे और उस दिशा में हम काम करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। वार्ड नंबर 14 में एक पार्क बना हुआ है सर जी, तो उसकी स्थिति की जानकारी क्या नगर पालिका को है? बिल्कुल है। उस पार्क की बहुत अच्छे से जानकारी है और बार बार उस पार्क में जो भी टूट फूट होती है उसके सुधार कार्य कराए जाते हैं, लेकिन अगर नागरिक उस चीज़ की अनदेखी करेंगे या तोड़ फोड़ करेंगे, उसके लिए नगर पंचायत कहाँ तक जिम्मेदार है। वार्ड नंबर 14 में अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन उधर की स्थिति आपको बेहतर पता होगी क्योंकि आप उस पार्क के नज़दीक रहते हैं। उधर पे लोग बाग शाम को बैठ के दारू पीते हैं, उधर के झूलों पर बड़े बड़े लोग बैठ के तोड़ते हैं। फुहारे की जो रेलिंग थी, स्टील की ग्रिल थी, उसको तोड़ दिया। अगर इस तरीके से होगा तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? नागरिक तो बिल्कुल है वहाँ के, लेकिन वहाँ पे कोई देखने वाला भी नहीं है और ना वहाँ पे कुछ, मतलब भाई अगर कोई ऐसा कार्य हो रहा है तो उनको कुछ डराने के लिए भी, तो क्योंकि ऐसे तत्व तो हम हर जगह रहते हैं। बिल्कुल, उसकी रोकथाम के लिए क्या प्रयास? बिल्कुल, हमने उधर पे चौकीदार भी रखा था, लेकिन कोई भी स्थिति ये मान के चलो कि जब तक अगर आपकी भावनाएं इस तरह की से नहीं होंगी, आप अपनी वस्तु को तो बहुत सजे और संभाल के रखते। मैं कहता हूं कि गार्डन में अभी हमारे पार्षद जी कह रहे थे कि जैसे अभी जो नया गार्डन बना है कि कुछ असामाजिक तत्व उधर पे जाके बैठते हैं, तो उनके लिए भी रोक टोक के लिए हम व्यवस्था करते हैं। उसके निर्माण में थोड़ी एक गलती हुई है। जो 14 नंबर में जो गार्डन बना है उसकी बाउंड्री बहुत हाइट कर दी उसकी। वो अगर आते जाते सड़क से कोई चीज़ दिखती तो लोग बागों में झिझक रहती, बंद है तो अंदर क्या हो रहा है बाहर के लोगों को पता नहीं चलता। उसके बॉल की जगह अगर उस पर रेलिंग लगी होती ना तो उस पर इस प्रकार की हरकतें नहीं होती, क्योंकि बंद होने एक ही दरवाज़ा है उसमें, एक ही दरवाज़ा से वो दरवाज़ा बंद होकर शाम को बच्चे अच्छे नहीं रहते, उटपटांग तत्व उधर पे बैठते हैं, इस तरह की गतिविधि करते। तो उसकी कुछ मेरे मन में विचार है, कुछ इस तरह से 2-4 जगह और विंडो टाइप की ऐसी लग जाए, रेलिंग लग जाए जिससे अंदर का दिखता रहे, तो उससे कुछ होगा। और पुलिस की भी मदद लेंगे इसमें, और चौकीदार की स्थायी व्यवस्था ऐसी करते कि वो 24 घंटे उधर पे उपस्थित रहे। नगर में रैन बसेरा की स्थापना की? हाँ, रैन बसेरा के लिए हमें मिल गई है। तो हाँ, अपना जो नया बस स्टैंड है, नए बस स्टैंड के ऊपर हम रैन बसेरा बनाने जा रहे हैं, तो उसका काम भी, उसके टेंडर लगने की स्थिति है, उसको शीघ्र बनाने की। लगा हुआ है, कोई इलाज है नहीं यहाँ पर, कोई रोक सके सब चीज़ें आधा घंटा की रास्ता जबलपुर ना, एक बात समझो। रैन बसेरा की जो बात है, रैन बसेरा जो होता है ख़ास तौर से उन लोगों के लिए व्यवस्था है कि जिनकी बस छूट गई या किन्हीं कारणों से वो पाटन में उनको रुकना पड़ा, या हमारा मजदूर वर्ग है और ऐसे लोग अगर किसी वजह से बस का टाइम निकल गया और वो जबलपुर नहीं जा पाए, या दमोह या सैपरा कटंगी कहीं, तब वो स्थिति में वो लोग कहाँ जाएँ? नगर पर जो बस स्टैंड जो बना है, जो बाथरूम शौचालय, हाँ, उसी को गंदगी वहाँ भी बहुत ज़्यादा है। और जो अपने 14 नंबर वार्ड में जो बना हुआ है तो वह सफाई भी कम होती है वहाँ पर। हमने खुद देखा वहाँ पर कि गंदगी कुछ ज़्यादा रहती, पानी का चालू भी नहीं रहता और लोग शौच कर दे तो वहाँ से पड़ा रहता। नहीं, उधर पे मेरी बराबर जितने भी शौचालय बने हैं, बराबर मेरी खुद की निगरानी, मैं खुद जाके देखता हूँ। ये शौचालय एक ऐसी चीज़ है कि इन पे अगर खुद से नागरिक ना करें, भाई टॉयलेट जाओगे आप लैट्रिन जाओगे, फ्लैश नहीं चलाओगे, तब की स्थिति क्या होगी। उसके बावजूद भी मैं बताऊं कि मैं बस स्टैंड के 3-4 बार मैं खुद जा के ठीक कराया हूँ।
लेकिन है स्थिति वही कि उस पे उसके लिए निरंतरता की ज़रूरत है। रोज़ उसको साफ होना चाहिए, इस चीज़ में भी मानता हूँ, लेकिन उसके अलावा भी मतलब इतने काम रहते हैं। जबकि मैंने ख़ास तौर से शौचालयों पे विशेष हमारा आप 7 नंबर के शौचालय में आप जाके देखना, कहने का मतलब थाने के नीचे आपको बढ़िया क्लीन मिलेगा। आप 10 नंबर के सत्यम कहाँ गए, 10 नंबर के शौचालय में आप जाके देख आपको बढ़िया मिलेगा, क्लीन मिलेगा। कुछ लोग अगर व्यवस्था खुद से भी ना कुछ करें, आप ना वार्ड नंबर 13 के पुराने बस स्टैंड वाले शौचालय में जाके कभी भी आप देख लो, वो इसलिए व्यवस्थित भी है। और 15 नंबर के वार्ड नए बस स्टैंड वाला शौचालय भी, इनमें शुल्क है, जहाँ शुल्क लगता है ना अपने आप व्यवस्थित होता है आप। और जहाँ फ्री में कोई चीज़ नहीं, सुलभ कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वाला सिस्टम है। हाँ, लेकिन ये जो बस स्टैंड दिक्कत मैं दिक्कत बता रहा हूँ। शौचालय की स्थितियाँ ये हैं कि शौचालय इधर जा मतलब बाथरूम इधर जाना चाहिए, और बाथरूम कहाँ खड़े होके करता है, कहते इधर सूखा है, फिर उसको लगता है इधर सूखा है। तो जब तक नागरिक ना इस तरफ जागरूक होंगे कि नहीं हम जा रहे हैं, हमारे बाद भी कोई उपयोग करेगा इसको, उसको उसकी जिम्मेदारी अगर तब तक नहीं समझेगा। आप ना उधर पे संगमरमर में लगे भी शौचालय होते हैं, यानी उधर चांदी भी लगवा दो तो आदमी को गंदगी करना है। यानी नागरिक अगर जब तक जागरूकता नहीं आएगी, लोगों को इस प्रति सोच नहीं होगी कि नहीं हमारा भी कुछ दायित्व है, तब तक कुछ नहीं होगा। हाँ, अभी ना मैं बताऊं, मैंने इधर पे इसी इसमें कहीं भी कॉर्नर पे आपको थूका गुटखा खाने थूका हुआ मिलेगा। तो ये चीज़, जबकि हमने डस्टबिन रखवाए हैं कि डस्टबिन में थूक दो, बस हम कचहरी आचार्य जी, बीता 1 साल जो रहा कैसा रहा कार्यकाल, और आगे क्या योजना है विकास की आपके मन में? विकास की ललक तो मेरे मन में बचपन से रही है, और पाटन के नागरिकों के माध्यम से मुझे वो अवसर भी मिला, और मैं निरंतर पाटन नगर के विकास के लिए प्रयत्नशील हूँ। 1 साल के कार्यकाल में मैंने बहुत से निर्माण कार्य और नगर के विकास के लिए काम किए, जिनमें प्रमुख रूप से नगर परिषद की नवीन बिल्डिंग, सीएमओ और इंजीनियर के लिए क्वार्टर्स, जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार, नगर की विभिन्न महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण, नगर में बच्चों के लिए महिलाओं के लिए गार्डन की व्यवस्था, और एक सुव्यवस्थित मुक्ति धाम जिसकी चहुं ओर चर्चा आप लोग भी सुनते होंगे, मुक्ति धाम का निर्माण, और पेयजल की सुदृढ़ व्यवस्था, हर घर तक नर्मदा का जल पहुँचे उसके लिए काम निरंतर जारी है। स्वच्छ वार्ड एवं स्वच्छ गलियां, आदर्श गलियों की स्थापना, और इस बात की खुशी है कि 2022 में हमारा नगर स्वच्छता में नंबर 1 आया था प्रदेश में, और 5 राज्यों की जोन में 5वें नंबर पर रहा है। इस बार भी हमारा प्रयास है कि हमारा नगर स्वच्छता में नंबर 1 रहे। धन्यवाद।